इसराइल की सरजमीन नाकाबिले यकीन जोग्राफियाई पेचीदगी की सरजमीन है। मैं जैक बैक हूँ। मैं किताब मुकद्दस का जोग्राफिया दान हूँ और मैं यहाँ अर्ज़ मुकद्दस पर उन तमाम जोग्राफियाई इख्तलाफात को तलाश करने आया हूँ जो इस सरजमीन पर मौजूद हैं। और मैं किताब मुकद्दस के मौल्लिम की हैसियत से यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारी किताब मुकद्दस और उन कहानियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सिर्फ इन जगहों पर फिट बैठती हैं जहाँ वो रूनुमा हुई हैं, तो हम एक सफर पर रवाना है जिसमें इस खित्ते के हर तरह के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। हम जानते हैं कि नासरत को कभी अच्छी निगाह से नहीं देखा गया और किसी को भी तवक्को नहीं थी कि मसीहा वहाँ से होंगे, लेकिन खुदा ताला के मंसूबे में नासरत जनाब मसीह के बड़े होने के लिए एक बेहतरीन जगह साबित हुई। मैं आपको किताब मुकद्दस के बारे में सोचने और पढ़ने का एक तरीका दिखाने जा रहा हूँ जिसका आपने पहले कभी तजर्बा नहीं किया होगा। ये मुकद्दस सरजमीन के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। इसकी तारीफ करने के लिए हमें यहाँ झील पर आकर खूबसूरत साहिल को देखने की जरूरत है जो यहाँ जनाब मसीह की खिदमत का मरकज है। ये दरियाए गलील है। मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सोच सकता जिसे मैं इस झील पर लाया हूँ और उसने कहा हो, वाह, मैं यही देखने की तवक्को कर रहा था। वो हमेशा इसे देखते हैं और कहते हैं, ओह, ये इससे कहीं छोटी है जितनी मैं तवक्को कर रहा था। हम यहाँ एक झील देख रहे हैं जो सिर्फ 7.5 मील शुमाल से जुनूब तक 13 मील और इर्द गिर्द 32 मील है। ये झील की तरह नहीं है। इसमें बड़ी कहानियां हैं, लेकिन ये एक छोटी सी झील की तरह है। मैं चाहता हूँ कि आप यकीनी तौर पर जानें और यकीनी तौर पर देखें कि ये जगह नासरत से कितनी मुख्तलिफ है। हम यहाँ एक ऊंची पहाड़ी वादी से इस वसी और इस झील वाले इलाके की तरफ बढ़ते हैं जिसके इर्द गिर्द खूबसूरत ज़रई मैदान है। हम एक जगह से चलते हैं जहाँ हमारे पास हल्के रंग के चूने के पत्थर हैं, जहाँ हमारे पास गहरी मिट्टी और स्याह पत्थर हैं। हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत सी सादा गुजर बसर की मोइशियत थी और एक बहुत ही पेचीदा मोइशियत वाली जगह पर जिसमें कश्ती की तामीर और माहीगिरी और ज़राअत और माउन बैनुल अक़वामी तिजारत शामिल थी। यहाँ तक कि मकामी बिसाल्ट से पीसने वाली मिलों की तैयारी भी शामिल थी। ये झील नासरत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तब्दील होती है और जब जनाब मसीह यहाँ आते हैं तो लोग उनके बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। मुकद्दस सरजमीन के तमाम आसार कदीमा के मकामात में से जो जगह मुझे सबसे ज्यादा घर जैसी महसूस होती है, ये जनाब मसीह का घर है, कुफ्र नहुम। और ये एक ऐसी जगह है जिसे मैं घर के तौर पर महसूस करता हूँ क्योंकि मैं बहुत से लोगों में से हूँ जो यहाँ हैं क्योंकि जनाब मसीह यहाँ थे। जनाब मसीह के दौर में शायद 1200-1500 लोग यहाँ रह रहे थे, मोहतात यहूदी जो हमारे आसपास उनके घरों में रहते और काम करते थे। लेकिन कुफ्र नहुम के उन मोहतात यहूदियों और उन यहूदियों के दरमियान एक वाज़ेह फर्क था जो नासरत में रह रहे थे। यहाँ के लोग मुख्तलिफ जगहों के लोगों से मिलने के आदी थे और इसके नतीजे में उन्होंने बहुत से नए ख्यालात सुने थे और दर हकीकत नए ख्यालात के लिए उनके दिमाग खुले थे। और इसका मतलब ये है कि जनाब मसीह को जो कुछ यहाँ पर सुनने को मिला वो दूसरी जगहों पर नहीं मिला। अगर जनाब मसीह नासरत में रहते तो उनका कोई इम्कान नहीं है कि वो किताब मुकद्दस के दौर में यहाँ मौजूद लोगों की एक बड़ी तादाद या मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिल सकते थे। वो यहाँ दूसरे मकासद के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग यहूदी इबादतगाह में रुक गए और जनाब मसीह की बातें सुनी। और मुझे हजरत मरकज की इंजील के बारे में जो चीज पसंद है वो ये है कि हजरत मरकज न सिर्फ हमें बताते हैं कि जनाब मसीह ने इस इमारत में क्या कहा था, बल्कि लोगों ने उनकी बातों का जवाब कैसे दिया। जनाब मसीह इख्तियार के साथ तालीम देते थे, ना कि शरीयत के असातिज़ा की तरह।
दूसरे अल्फाज में जनाब मसीह की तालीम का मयार यरूशलेम के असातिज़ा से कई बेहतर था। यही वो चीज़ है जिसने उन्हें मुनफरिद बनाया और यही वो चीज़ है जो यहाँ कुफ्र नहूम में जनाब मसीह के बारे में तौक़ुआत को बढ़ा रही थी, और वो भी बहुत तेजी से। जनाब मसीह की ज्यादातर तालीमात दरियाए गलील के शुमाल मगरबी किनारे पर 2.5 मुरब्बा मील के एक छोटे से इलाके में मरकूज थीं। करीब ही एक मछली पकड़ने वाले गांव में जिसे मगदला कहा जाता है, मैं आपको एक और इबादतगाह दिखाना चाहता हूं जिसमें जनाब मसीह ने शायद तालीम दी थी। अगर मैं इस कमरे में बैठकर पहली सदी में जनाब मसीह की बातें सुन रहा होता तो मैं उनके इतना करीब बैठा होता कि मैं उनकी आंखों का रंग देख सकता था। ये मगदला शहर की एक अदना सी इबादतगाह है। इसके बारे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगती है वो इसकी कुर्बत है। वो लोग जो जनाब मसीह के साथ बैठे हुए थे और उनके मसाइल, जिस्मानी, जज्बाती, ज़हनी परेशानियों को देख सकते थे और मोहब्बत से उनके पैगामात के इख्तियार का मुजाहरा करने के लिए वो मौजज़े करते थे। मगदला के सारे कदीमा के मकाम पर और उसकी इबादतगाह के करीब हमें इस अनोखे कमरे के साथ एक इबादतगाह मिलती है और इसे इनकाउंटर चैपल कहा जाता है। ये एक शिफा बख्श मौजज़े की याद दिलाती है जो जनाब मसीह ने उस वक्त किया था जब उन्हें एक बेनाम खातून का सामना करना पड़ा था जिसे खून बहने की बीमारी थी। मैं यहाँ जूली के साथ हूँ जो इस मौजज़े पर गौर करने के लिए हमारी प्रोडक्शन टीम से आई है। ये एक मौजज़ा जो जनाब मसीह ने बदन और रूह दोनों को शिफा देने के लिए किया। हम इसे हजरत लूका की इंजील बाब 8 में पाते हैं। जूली, आप इस कहानी से तो वाकिफ ही होंगी, लेकिन शायद आप पहली बार इस कहानी को इस तस्वीर के जरिए से देख रही हैं जो कि इनकाउंटर चैपल मगदला में है। मैं बहुत पुरतजस्सुस हूँ ये जानने के लिए कि आप इस तस्वीर की कहानी को किस तरह से देख रहे हैं। जी हाँ जैक, ये एक बहुत ही जज्बाती तजुर्बा है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एक औरत है जिसका 12 बरस से खून बह रहा था और मैं सिर्फ इस औरत का तस्वुर करती हूँ जो शर्मिंदगी और नापाकी महसूस करती है और अब वो बाहर निकलती है और मैं सोचती हूँ कि वो आखिर क्या सोच रही है, कि क्या ये सच है और उसका रद्द-ए-अमल किस तरह का होना चाहिए। मैं एक बार आंखें बंद करके उस बारे में तस्वुर करती हूँ। ये हैरत अंगेज है। ताकतवर है ना? जी हाँ, ये मुझे ज़ाती तौर पर मुतासिर करता है। मेरे ख्याल में जनाब मसीह के साथ मेरे अपने तजुर्बे और उन्होंने किया है। मैं इसे देखता हूँ और जनाब मसीह को उससे दूर देखता हूँ। वो एक तरह से छुपी हुई है, जैसे वो माशरे से छुपी हुई है और अपनी उंगलियों को अपनी टांगों के दरमियान में बना रही है। क्या आपने कभी ऐसा तस्वुर किया है कि आप जनाब मसीह तक रसाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हो और वो आपसे मुंह मोड़ ले? जी हाँ, जब मैं छोटी थी, यानी 20 की दहाई के अवाइल में मैं एक ऐसे दौर से गुजरी जहाँ मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को सिर्फ 2 बरस हुए थे और मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़ दिया और मैं तलाक से गुजरी और मुझे बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी क्योंकि मुझे तलाक हो गई थी। मैं एक मसीही थी। मैंने जनाब मसीह को कबूल किया था जब मैं एक नौजवान लड़की थी। मैंने पूछना शुरू किया, क्या जनाब मसीह वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं कि वो मुझे इस तरह के तजुर्बे से गुजरने की इजाजत क्यों देंगे? और मैंने बस खुदा ताला से मुंह मोड़ लिया और फिर मैं इस गुस्से में रहने लगी क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ उस पर मैं गुस्से में थी और ये सोच रही थी कि जनाब मसीह कौन थे। और फिर ये दिलचस्प था क्योंकि उस वक्त खुदा ताला ने मेरी जिंदगी में 2 लोग भेजे थे और उन्होंने जनाब मसीह को पाया और उन्होंने उनकी जिंदगियों में बहुत फर्क पैदा किया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली थी। और जब मैंने देखा कि उनकी जिंदगी बहुत बदल गई है तो मैंने सोचा मैं वही चाहती हूँ जो उनके पास है। मैं उन 2 दोस्तों को देख रही थी और मैं उस जगह पर पहुंची जहाँ मैं तैयार थी
कि सब जनाब मसीह के हवाले कर दूं। लेकिन मुझे याद है कि तकरीबन उसके पास पहुंचने और सिर्फ ये कहने का एहसास था, मुझे यकीन है कि आप जिंदगियां बदल सकते हैं। और यूं ये तकरीबन 25 बरस पहले की बात है जैक, कि मेरी पूरी जिंदगी जनाब मसीह की वजह से मुकम्मल तौर पर बदल गई। मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश थी और मुझे कोई शिकायत ना थी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं उनमें शिफा पा रही हूँ। बहुत खूब, आई लव इट। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी थी और ये मुझे याद दिलाती है उस हकीकत की, मेरे ख्याल में, कि जनाब मसीह ने बहुत से मौजज़ात किए हैं और हम अक्सर इस बारे में एक नुक्ता नज़रिया सोच रखते हैं कि खुदा ताला हमारे बारे में किस तरह से सोचते हैं। जब जनाब मसीह हमें चैलेंज देते हैं तो इस बारे में मत सोचें कि खुदा ताला आपके बारे में कैसे सोच रहे हैं। मैं उस औरत से तशबीह ले सकती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। क्या ये सच है? क्या इस बात में वाकई सच्चाई है कि जनाब मसीह ज़ाती तौर पर गहरी मोहब्बत करते हैं? मैं यहाँ इसे देखता हूँ और आपकी जिंदगी में भी इस हैरत अंगेज चीज में ये सोचना बहुत आसान है कि खुदा ताला सोचते हैं कि मैं उससे कम हूँ जितना वो मेरे बारे में सोचते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पर्दा है जो शैतान ने मेरी आंखों पर डाला है और मैं खुश हूँ कि जनाब मसीह ने इसे हटा दिया है। जी हाँ। जहाँ कहीं भी जनाब मसीह इन साहिलों पर गए, लोगों की तौक़्क़ुआत बदल गई। वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बता रहे थे कि वो कौन है। उन्होंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया उससे अगली किस्त में जनाब मसीह इस बारे में और भी ज्यादा तौक़्क़ुआत को पूरा करेंगे कि उनकी बादशाही कैसी होगी और उसमें किसको शामिल किया जाएगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।